हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का टॉपिक टीचर प्रोफेशनल एथिक्स इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रही थी। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने टीचर प्रोफेशनल एथिक्स के इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डिफिनेशन की चर्चा की थी। आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट में नीड ऑफ टीचर प्रोफेशनल एथिक्स इसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड ऑफ टीचर प्रोफेशनल एथिक्स यानी शिक्षक व्यावसायिक आचार संहिता की आवश्यकता। इन आवश्यकताओं को हम यानी कि टीचर प्रोफेशनल एथिक्स की आवश्यकता क्या है, इसे हम एक एक कर देखेंगे। फर्स्ट है फॉर सेल्फ करेक्शन यानी आत्म सुधार के लिए। मनुष्य, जैसा कि देखा जाए कि मनुष्य और उसकी थिंकिंग क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है। वह अपने आराम या फिर पैसे या स्वार्थ और आलस की ओर उनकी हमेशा प्रवृत्ति रहती है। ईमानदारी से रहना और कह सकते हैं कि सामान्य रूप से रहन सहन में रहना या सत्य का पालन करना, ये मनुष्य के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, इजी वे में यानी कि आराम की ओर उनका व्यक्तिगत रूप में वो क्या करता है, उस ओर मुड़ जाता है। ये बिना सोचे समझे कि फैमिली पर या प्रोफेशन पर या सोसाइटी के लाइफ पर इसका एफर्ट या इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये वो ध्यान में नहीं रखते हैं और वो हमेशा अपने लाइफ को इजी रूप में कैसे मोड़े उस ओर हमेशा वो ध्यान रखने लगते हैं। और इस प्रकार मनुष्य क्या बन जाता है, धीरे धीरे स्वार्थी बन जाता है। यानी बिना यह रियलाइज किए कि नैतिकता क्या है या फिर अनैतिकता के स्वार्थ की ओर वो क्या होता है, मुड़ जाता है। देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में कुछ हद तक ऐसे प्रभावित हुआ है, यानी कि वर्तमान समय कुछ इस प्रकार से इफेक्ट पड़ा है उस पर कि अगर कोई भी गलत काम या गलत काम का इरादा करता है तो क्या होता है, प्रोफेशनल एथिक्स जो है वही उसे सही कराता है, यानी कि उसको करेक्ट कराता है। इसलिए सेल्फ करेक्शन यानी कि आत्म सुधार के लिए क्या आवश्यक है, एक आत्म सुधार के लिए टीचर प्रोफेशनल एथिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो उसे समय समय पर सेल्फ करेक्शन कराता है नैतिकता के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन यानी आत्म संतुष्टि के लिए। सेल्फ सेटिस्फैक्शन यानी कि आत्म संतुष्टि। ये आत्म संतुष्टि है क्या? सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमारे इनर सेल्फ यानी कि आंतरिक आत्म है और हमारे फीलिंग यानी भावनाओं और साथ ही हमारे थॉट प्रोसेस और हमारे विचार से ये सभी रिलेटेड है। जब भी हम सोसाइटी के एथिक्स कोड का पालन करते हैं यानी कि आचार संहिता का पालन करते हैं और प्रोफेशन जिसे हम एक नैतिक रूप से उचित धर्म के रूप में मानते हैं या कर्तव्य परायण के रूप में मानते हैं या फिर कह सकते हैं ऑनेस्टी या हार्ड वर्क के रूप में जिसे हम मानते हैं, यह सब हमें दूसरों की तुलना में क्या करता है, अधिक प्रमुख और रिस्पेक्टेबल बनाता है। जब भी कोई सही जॉब करता है या सही जॉब को स्वीकार करता है तो उसका रिस्पेक्ट सभी लोग करते हैं और उसे सभी लोग पसंद भी करना भी शुरू कर देते हैं। ये सब क्या करता है, एक मानव को, एक मनुष्य को सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है। इस प्रकार प्रोफेशनल एथिक्स एक व्यक्ति को क्या देता है, खुद जजमेंट करने और खुद डिसीजन लेने
में सक्षम बनाती है और यह भी उन्हें ये इस रूप में भी सक्षम बनाती है कि वो यह एक्सेप्ट करे कि कोई भी डिसीज़न लेने के लिए वो खुद डिसीज़न ले सकता है, ना कि उसके डिसीज़न कोई और तय करे। इस प्रकार आत्म संतुष्टि यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए क्या सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत ही आवश्यक है और इसकी आवश्यकता को कैसे पूरा किया जा सकता है? टीचर प्रोफेशनल एथिक्स के द्वारा इसे पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू गाइड द कंडक्ट एंड बिहेवियर यानी आचरण और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए। जैसा कि देखा जाए कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर को एक टीचर और टीचर के बिहेवियर को एक प्रोफेशनल एथिक्स के द्वारा ही मोल्ड किया जाता है या कह सकते हैं परिवर्तन किया जाता है। एजुकेशन में प्रोफेशनल एथिक्स जो है यानी कि टीचिंग के फिलोसफी कहे या फिर साइकोलॉजी के द्वारा ही क्या होता है, इसको सपोर्ट मिलता है एक प्रोफेशनल एथिक्स को। और प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करके टीचर का क्या होता है, आचरण और व्यवहार रिस्पेक्टेबल होता है, रिस्पेक्टेबल सम्माननीय बनता है और वो क्या करता है, एक सोशल रूप से भी उसको एक्सेप्ट किया जाता है यानी सामाजिक रूप से उसको अच्छे प्रकार से स्वीकार किया जाता है कि वो एक रिस्पेक्टेबल बिहेवियर वाले टीचर हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि आचरण और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए क्या आवश्यक है, प्रोफेशनल एथिक्स बहुत ही आवश्यक है। आगे देखते हैं। फोर्थ है टू शेप द पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व को आकार देने के लिए। टीचर क्या करता है, अपने नॉलेज को जोड़कर और अपने वर्क को रिफाइन करके अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता है, अपना व्यक्तित्व का विकास करता है। और टीचिंग प्रोफेशन में टीचर अपने प्रोफेशनल एथिक्स को अपने थॉट और अपने वर्क या कह सकते हैं कार्यों में, यहाँ तक कि पूर्ण स्थापित जो नॉर्म्स होते हैं, पहले ही बन गए नॉर्म्स जो होते हैं यानी कि मापदंड होते हैं, जैसे कैसे ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, कैसे पहनावा होना चाहिए, कैसे स्पीकिंग होना चाहिए, बोलने का तरीका किस प्रकार का होना चाहिए और शिष्टाचार किस प्रकार से दूसरे से व्यवहार करना है, इन सब का पालन करने पर उन्हें जोर देते हैं। यानी कि एथिक्स का पालन करके एक रियल सेंस में एक टीचर क्या करता है, अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता है, अपना व्यक्तिगत विकास करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और अपने व्यक्तिगत को एक आकार भी प्रदान करता है। इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि व्यक्तित्व को आकार देने के लिए या पर्सनालिटी को एक शेप देने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व को आकार देना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार प्रोफेशनल एथिक्स ही है जो एक टीचर के पर्सनालिटी को शेप देता है। इस प्रकार प्रोफेशनल एथिक्स टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है टू सेट अप आइडियल्स फॉर स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों के लिए आदर्श स्थापित करना। यानी स्टूडेंट जो होते हैं वो ना केवल स्कूल में सब्जेक्ट और बुक्स का ही स्टडी करें या अध्ययन करें, बल्कि उनके व्यक्तित्व और व्यवहार को भी सीखें। हर दिन स्टूडेंट अलग अलग रूप से टीचर के संपर्क में आते हैं, जैसे कि और उनसे इन्फ्लुएंस्ड यानी कि उनसे बहुत ही अधिक प्रभावित भी होते हैं, या कह सकते हैं कि टीचर्स से उनमें क्या होता है, एक पॉजिटिव और एप्रोप्रिएट
एप्रोप्रिएट तरीके से, एप्रोप्रिएट मायनर से, उचित तरीके से क्या होता है, उनके बिहेवियर को वो देखकर उन्हें फॉलो करते हैं। इसलिए नैतिकता यानी कि एथिक्स या कह सकते हैं आचार संहिता के तरीकों या व्यवहार को अपनाकर ही एक टीचर क्या कर सकता है, एक एथिकल मैनर में अपना बिहेव कर सकता है स्टूडेंट्स के सामने, और स्टूडेंट के सामने अपने आइडियल यानी कि आदर्श उनके सामने अपने आप को वो बन सकता है, एक आइडियल पर्सन बन सकता है। इस प्रकार छात्रों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए टीचिंग प्रोफेशन में एथिक्स का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन यानी मानव संबंध में सुधार। या देखा जाए तो मानव संबंध में सुधार के लिए भी बहुत ही आवश्यक है एथिक्स, जैसे कि प्रोफेशनल एथिक्स, कोऑपरेशन और सहिष्णुता कहे, चाहे भाईचारा कहे या समझदारी कहे, इन सभी का क्या करता है, कौन करता है मार्गदर्शन, एथिक्स ही सभी का मार्गदर्शन करता है। और प्रोफेशनल एथिक्स दूसरों को अधिकतम क्या करता है, पॉजिटिव फीलिंग का डेवलपमेंट करने में हेल्प कराता है, उन्हें पॉजिटिविटी उनमें लाता है। पॉजिटिव फीलिंग से मनुष्य के रिश्तों में क्या आता है, सुधार आता है, इम्प्रूवमेंट आता है। और जब मनुष्य या मानव के संबंध बेहतर होते हैं तो टीचर्स और स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स होते हैं उन सभी का में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, एक समन्वय होता है। इस प्रकार स्कूल का एनवायरनमेंट क्या होता है, अच्छा बन जाता है। अतः क्या करना चाहिए, बेहतर रिजल्ट के लिए और बेहतर परिणाम के लिए और मानव सुधार के लिए यानी कि ह्यूमन रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट के लिए इन सभी मानकों में भी सुधार किया जाना चाहिए। यानी कि जो एथिक्स है उन सभी एथिक्स के रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स है उन सभी का पालन करना चाहिए एक टीचर को। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिलेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर प्रोफेशनल एथिक्स बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट देख, सेवेंथ है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज का विकास। देखा जाए तो स्कूल जो है सोसाइटी की एक आवश्यकता का ही परिणाम है। यानी कि सोसाइटी ही क्या करता है, एक स्कूल को बनाता है, तब स्कूल के द्वारा ही सोसाइटी का निर्माण होता है। यह एक साइकिल यानी कि एक चक्र है, चक्र की तरह ये चलता है और जो समय के साथ बड़ा भी हो जाता है, बहुत ही अधिक बड़ा हो जाता है। अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल एथिक्स को भूलकर सोसाइटी कोई रॉन्ग डिसीजन या फिर उन्हें रॉन्ग डायरेक्शन ही मिलता है। अगर एथिक्स नहीं होगा तो सोसाइटी क्या होगा, रॉन्ग साइड में जाएगा, उसका वो हमेशा गलत दिशा में बढ़ेगा। तो टीचर को प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करके क्या करना चाहिए, समाज को सही दिशा में ले जाना चाहिए और साथ ही उनके जहाँ वो रहते हैं जो प्लेस है उसको भी वो बेहतर बना सकते हैं, यानी कि सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए क्या है, टीचर प्रोफेशनल एथिक्स की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रोफेशनल एक्सीलेंस यानी बेहतर व्यवसाय के लिए। देखा जाए तो हर प्रोफेशन का अपना एक वर्क कल्चर होता है, अपना वर्क क्लाइमेट होता है ये, और उनका कार्य करने का ढंग या अलग अलग होता है। इस प्रकार जब वर्क कल्चर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, प्रोफेशन के
प्रोफेशनल वर्क और प्रोफेशन के बारे में सभी बातचीत करेंगे, यानी कि एथिकल तरीके से एक दूसरे को कैसे रास्ता दिखाया जाएगा, या फिर कोई भी विरोध इसका करेगा तो किस प्रकार उसको इंटरेस्ट दिखाकर उसे कॉपरेट किया जाएगा, उसे स्पष्ट करेगा या फिर उन्हें प्रेरित करेगा। इस प्रकार ये करने से क्या होगा, एक बेहतर परिणाम आएगा। इसलिए क्या एक बेहतर परिणाम के लिए क्या प्रोफेशनल एथिक्स बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, यानी व्यावसायिक पर्यावरण में सुधार के लिए। जैसा कि लोग प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में देखा जाए कि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में क्या होता है, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर और इंफ्रास्ट्रक्चर को ही शामिल किया जाता है। इन सभी को लोग क्या करते हैं, शामिल करते हैं प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में। प्रोफेशनल एथिक्स क्या करता है, एक नियत स्थान या फिर कहा जा सकता है कि हायर अथॉरिटी को कैसे रिस्पेक्ट करना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या वर्किंग आवर रहेगा, ये सभी एक प्रोफेशनल एथिक्स ही सुनिश्चित करती हैं। जब ऐसे एथिक्स का पालन करते हैं तो क्या होता है, प्रोफेशन को एक शांत वातावरण मिलता है और रिलेशनशिप अच्छा बनता है और इफ़ेक्टिव वर्क वहाँ पे होता है। इस प्रकार क्या होता है, अगर प्रोफेशनल एथिक्स का पालन किया जाएगा तो वहाँ का प्रोफेशनल इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा। इसलिए प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में सुधार के लिए प्रोफेशनल एथिक्स का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट, टू फॉलो नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशन, यानी वृत्तिक मापदंडों और सिद्धांतों का पालन करने के लिए। जैसा कि एक प्रोफेशन के प्रिंसिपल हो चाहे नॉर्म्स हो, नॉर्म्स कुछ भी हो, लेकिन प्रभावी रूप से काम करने के लिए क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन ऑलरेडी पहले से ही फ्रेम्ड किए रहते हैं। ये रूल जो होते हैं टाइम और क्या सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं, यानी कि परिवर्तित होते हैं। और प्रोफेशनल एथिक्स हमें हमारे जॉब से क्या करती है, बांधती है। एक या फिर कह सकते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंतर को जानने में हेल्प करता है कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट किस में है और हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। इस प्रकार ये क्या करती है, हमें प्रोफेशन से बांधती है। यह साथ ही यह क्या करती है, यह हमें समय समय पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो हमारे कंधे पे कैसे उठाना है उसके लिए भी हमें तैयार करती है। इस प्रकार प्रोफेशन एथिक्स में, यानी कि पेशेवर आचार संहिता में क्या होना चाहिए कि बेटर प्रोफेशनल आउटपुट के लिए क्या होना चाहिए, एक आत्मबंध के रूप में ये कार्य करता है प्रोफेशनल एथिक्स। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो नॉर्म्स है, जो प्रिंसिपल है, उन सभी को फॉलो करने के लिए क्या हमें प्रोफेशनल एथिक्स का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना प्रोफेशनल एथिक्स के जरिए हम इस नॉर्म्स को, इन प्रिंसिपल्स को पालन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार आज हमने टीचर प्रोफेशनल एथिक्स के आवश्यकताओं के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टीचर प्रोफेशनल एथिक्स के डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे या कंपोनेंट्स के बारे में
डिस्कस करेंगे। थैंक यू।